कुछ काम करना था सोसाइटी के लिए, जो गरीब आदमी है, ट्राइबल डिपार्टमेंट के है, जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, उनके लिए कुछ काम करना था। ऐसा काम जो हर एक गवर्नमेंट की जो स्कीम है जो उनके तक पहुंच सके, उनके बारे में उनको पता चल सके, उनका लाभ उन्हें मिले। ये है सतीश सातपुते। इनकी यही सोच इन्हें महाराष्ट्र के सांगली जिले से मुंबई खींच लाई। ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के बाद एक आम इंसान की तरह इनके मन में भी कौतूहल चलता रहा कि जीवन में आगे क्या। सतीश अपनी निजी जिंदगी को संवारने के बजाय वो औरों के लिए जीना चाहते थे। एक जो समाज है, हम कुछ ना कुछ उनको देना चाहिए सर वापस। जिस समाज ने हमें बनाया है, गढ़ाया है, तो कुछ हमारी तरफ से उनको वापस देने का एक काम है सर। एक हमारी मन में एक इच्छा है कि उनके लिए हम कुछ करें। जो भी पिछड़े हैं, जो भी ये सब इससे वाकिफ़ नहीं है, तो ये सब उनके वहाँ तक पहुँचे। सतीश समाज सेवा करना चाहते थे। मुंबई महाराष्ट्र सरकार का मुख्यालय है। सरकारी नीतियां और ज़रूरतमंदों के लिए पॉलिसियां यहीं बनती और बिगड़ती हैं। गरीब और ज़रूरतमंदों के लिए बनी ये योजनाएं उन तक पहुंचती ही नहीं। इसका सबसे बड़ा कारण इन योजनाओं की जानकारी का अभाव है। सतीश की यही कोशिश होती है कि इन योजनाओं का लाभ समाज के हर तबके तक पहुंचे। हर जगह पे गवर्नमेंट लास्ट आदमी तक नहीं पहुंच सकती है। हमारी ये एक इच्छा है कि हम हमारे संस्था से, हमारे एनजीओ से गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं हैं, जिस डिपार्टमेंट से, हम वो ले जाके उस आदमी तक, उस समाज तक पहुंचाएं। सतीश की एनजीओ आपले घर लगातार सरकारी योजनाओं को समाज के उन आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करती है। सतीश चाहते हैं कि सरकारी योजनाओं के लिए सरकार का साथ तो मिल ही रहा है, लेकिन अगर कॉरपोरेट की भी मदद मिले तो ये दायरा और भी बढ़ाया जा सकता है। गवर्नमेंट के अलावा जो CSR लोग हैं, जो CSR फंडिंग देना चाहते हैं इस योजनाओं के लिए, बस उनसे मिले और उनको भी सहयोग इसमें लगे। सरकार और CSR की मदद से सतीश लगातार लोगों की जिंदगियों में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। विकास की परियोजनाओं को सतीश समाज के अंतिम जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करते हैं। और जहां सरकारी फंड की कमी महसूस होती है, वो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड की मदद लेते हैं। सतीश की इनिशिएटिव्स और ज़रूरतमंदों की ज़िंदगी के सोशल चेंजेस को जानने के लिए द CSR जर्नल ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की। हमने देखा कि इनकी पहल से किसी ज़रूरतमंद को आवास मिल रहा है। तो ऐसे भी मामले देखने को मिले कि आज़ादी के बाद पहली बार किसी गाँव में घर के भीतर स्वच्छ पीने का पानी मिल सका। सतीश की ही पहल का नतीजा है कि बच्चों को खेलने का मैदान मिला, और तो और जो गांव डेवलपमेंट से कनेक्टेड ही नहीं था, वहां रोड लाकर विकास के प्रोजेक्ट को सरपट दौड़ाया। मुंबई से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर है पालघर का अडने गांव। जब हम इस गांव में पहुंचे तो जो गांव वालों ने बताया उसे सुनकर हमें हैरानी हुई। हमारे शादी को 22 साल हो गए। 22 साल से हम ऐसे ही पानी भरते थे। अगले साल से हमारे गांव में नल योजना आ गई है, तो हम अच्छे से पानी भरते हैं। हम इसके नल आने के बाद हम महिलाएं बहुत खुश है। हमें गांव वालों ने बताया कि अडने गांव में आज़ादी के बाद साल 2019 में यहां के घरों तक पानी पहुंचा। इसके पहले गांव वाले पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते थे। घर की महिलाएं 4-4 किलोमीटर तक चलकर कुएं से पानी भरने जाती थीं। किसी को मिलता तो कोई पानी की मूलभूत ज़रूरतों के लिए वंचित रह जाता। अभी तो नज़दीक नल आया है, तो हम लोग को अच्छा लगता है पानी भरने के लिए। घर में पानी है। कुएं पर बर्तनों की कतार लगती, यहाँ तक कि पानी के लिए लड़ाइयाँ तक हो जाती। कुएं पे झगड़ा होता था पानी भरने के लिए। किसी को मिलता था, किसी को नहीं मिलता था पानी। मायानगरी मुंबई से महज 100 किलोमीटर के फासले पर है पालघर जिला। इस वक्त हम पालघर जिला के अडने गांव में हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज़ादी के इतने साल बीत जाने के बाद अब जाकर पिछले 2 साल में यहाँ पर नल से घर घर में पानी की सप्लाई हुई। पानी के साथ साथ अब इनके चेहरे पर, इनके घरों में खुशियाँ आई हुई हैं। आज हम देख रहे हैं कि इतना
बड़ा गांव है, लेकिन पानी के यार एक बूंद भी पानी नहीं था। लोगों को 2-2, 3-3 किलोमीटर लाने पड़ता था पानी दूर जाके। आज स्टेट गवर्नमेंट की वजह से आप ये जो देख रहे हो, मुख्यमंत्री ग्राम पेयजल योजना के अंतर्गत इस गांव को पानी मिला है। इससे लोगों की ज़िंदगी संवर गई है। अब गांव के 2000 लोग पानी के लिए दर दर नहीं भटकते। लोगों को बहुत अच्छे सुविधा मिल रही है, घर घर में गया है अभी पानी। अभी कोई लोग ज़्यादा आते नहीं, वरना पहला ग्राम पंचायत में मोर्चे आते थे पानी के वजह से। पानी नहीं है मैडम, पानी नहीं है। पालघर जिले का जब भी नाम लिया जाता है तो कुपोषण सबसे बड़ी समस्या उभर कर आती है और इससे निपटने के लिए सरकार और CSR पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत काम करती है। लेकिन इस बीच दूसरे विकास के मुद्दे कहीं ना कहीं छूट जाते हैं और इन कड़ियों को जोड़ने का काम करते हैं सतीश सातपुते। ये है बेबी काटकर। बेबी अपने पति और 4 बच्चों के साथ मालेगांव दत्तावाड़ी में रहती हैं। घर की माली हालत ठीक नहीं है। किसी तरह पति के साथ खेती में मजदूरी कर गुजर बसर करती। गनीमत इस बात की है कि पूरे परिवार के सिर पर छत है। इसके पहले बेबी और उनका पूरा परिवार मिट्टी और घास फूस के बने घर में रहता था। थोड़ी सी बारिश में घर तहस नहस हो जाता, खुले जानवर भी घर में घुस आते। पहले हमारा घर घास फूस का था, लेकिन सतीश सातपुते की वजह से अब हमें पक्का मकान मिल गया है। उनके सहयोग से अब हम अच्छे घर में रह रहे हैं। यही हाल कुछ रुक्मिना का भी है। पति का देहांत हो गया है। पूरे परिवार की जिम्मेदारी रुक्मिना पर है। 3 बेटियों की मां रुक्मिना का घर पहले मिट्टी का था, लेकिन अब पक्का मकान बन गया है। अभी जो हमें घर मिला है उसमें अच्छी व्यवस्थाएं हैं। पहले के घर में कुछ भी नहीं था। सिर्फ बेबी और रुक्मिना की ही जिंदगी नहीं, बल्कि सतीश सातपुते की पहल से पुणे के भोर तहसील में 36 परिवारों को उनके सुंदर आशियाने का सपना सच हुआ है। बारिश आती थी, पूरा गीला होता था और धान्य कुछ रखा था, कुछ बहुत परेशानी थी। भोर तालुके में 36 घरकुल मिला है। वो कातकरी लोग के इनकी बहुत परिस्थिति नाजुक थी, लेकिन वो झोपड़े थी। तर अब भी आता पक्का घर मिल गया है। सतीश सातपुते सर हमको बहुत मदद करते हैं। दरअसल ये सभी कातकरी समाज के हैं। महाराष्ट्र सरकार कातकरी समाज के उत्थान के लिए कातकरी आवास योजना चलाती है, जिसके तहत कातकरी समाज के लोगों को मुफ्त आशियाना मिलता है। लेकिन कातकरी समाज के लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होने की वजह से ये लोग योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में सतीश की मदद से 36 परिवारों के सिर पर अब छत संभव हो पाया है। मिट्टी के मकान बने हुए थे। हमने सरकार से पहल की, सरकार के साथ इन लोगों से भी पहल की कि हम अच्छे मकान आपको देना चाहते हैं, जिसकी अभी उनकी फैमिली को बहुत ज़रूरत है। यानी कि छोटे छोटे बच्चे हैं। यहाँ का मौसम अगर आप देखेंगे तो बारिश भी यहाँ पे बहुत होती है, जिसकी वजह से पूरे मिट्टी के मकान ढह जाते हैं, तहस नहस हो जाते हैं। तो हमने ये कोशिश की है कि उनको एक अच्छा मकान हम दे सकें, जिसके तहत हमने 36 मकान यहाँ पे भोर तालुके में हमने दिए हैं। उससे उनकी ज़िंदगी में बहुत खुशहाली आई है। एक अच्छे जगह वो रह सकते हैं, एक अपनी फैमिली की खुद एक सुरक्षा वो कर रहे हैं। सतीश सातपुते की पहल से भोर तहसील में कुल 36 आवास परियोजनाओं की मंजूरी मिली और इस वक्त हम मौजूद हैं मालेगांव दत्तवाड़ी गांव में और यहाँ पर तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये सच्चाई है और उसके ठीक बगल में पक्के मकान की एक सतीश सातपुते की विजन। हंसते खेलते ये बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, लेकिन प्लेग्राउंड और गार्डन्स की कमी ने मानो इन्हें कैद सा कर लिया हो। आज़ाद पंखों की तरह उड़ने वाले इन बच्चों के खेल कूद के लिए मैदान की कमी ना हो, इसलिए सतीश की पहल से मुंबई से सटे उल्लासनगर में एक सुसज्जित बच्चों के लिए प्लेग्राउंड भी बनाया गया है। इतना ही नहीं बल्कि युवाओं के लिए यहाँ ओपन जिम भी बनाया गया है। यहाँ के युवा इस ओपन जिम का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। तो ओपन जिम बनाया, झूले बनाए बच्चों लोग के लिए, महिलाओं के लिए घूमने के लिए ट्रैक बनाया। और ये जो बच्चे हमारे बड़े बड़े 17-18 साल के जिम करते हैं, जो बाहर जाते थे अभी इधर ही करते हैं। लॉकडाउन की वजह से इनको और फ़ायदा हो गया कि अपने एरिया में रहते हैं, बाद में जाते नहीं लंबे। और बहुत से लोगों को बस मुझसे सुविधा हो गई घूमने के लिए और दिखने में स्वच्छ हो गया एकदम पहले से एकदम। हमारे टाले साहब और सतीश सातपुते साहब, इनके प्रयत्न से
हमने पानी का लाइन लिया अभी हमारे टाँकी में, और झाड़ों को पानी मिलता है। अपन वेहर के लिए मदद कर रहे हैं, और सतीश सातपुते साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उल्लासनगर अपने कल कारखानों और स्लम इलाकों के लिए जाना जाता है। उल्लासनगर 13.5 किलोमीटर का क्षेत्र है। ये पूरे भारत में सबसे डेंस सिटी है। यहाँ की पानी की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है, रास्तों की खस्ता हालत है, ड्रेनेज की हालत है। ये सब झोपड़पट्टियों का इलाका जो है वो सब इलाका अनडेवलप है। किसी भी शहर की पहचान उसके इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट से होती है। उल्लासनगर महानगर पालिका में भी बड़े पैमाने पर स्लम्स और झुग्गी झोपड़ियाँ हैं। यहाँ पर भी विकास की दरकार है और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सरकार कहीं न कहीं सामने आ रही है और इसका नतीजा अब दिखने लगा है। स्लम्स में लोगों को स्वच्छ पानी संभव हो पाया, कम्युनिटी टॉयलेट्स मिल पा रहा है, मूलभूत सुविधाओं से अब यहाँ के लोग वंचित नहीं हैं। सातपुते साहब जो पिछले मुझे लगता है 2 सालों से उनके साथ हमारे मित्र आनंद कडाली जी भी, इन दोनों ने जो कोशिश कर रहे हैं, अगर ये कोशिश हमारी कामयाब होती है तो मुझे लगता है सिर्फ मेरा पैनल नहीं, मेरे साथ साथ कम से कम शहर का आधा हिस्सा सातपुते ने अगर वो प्रयास इम्प्लीमेंट लाते हैं तो मुझे लगता है आधा उल्लासनगर सुधर जाएगा, आधे उल्लासनगर में अच्छा विकास होगा। आर्थिक बजट के मामले में उल्लासनगर महानगर पालिका बहुत ज़्यादा स्वतंत्र नहीं है, लिहाजा उसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मदद की दरकार होती है। बहुत तेजी से इस रोड का निर्माण हो रहा है। ये विकास पथ है। इसी रोड के जरिए विकास की बयार महाराष्ट्र के नासिक के एक छोटे से गांव जाएगी। इसी रोड से होकर विकास की नीतियां मुंबई के मंत्रालय से नासिक के एक छोटे से गांव में पहुंचेगी। कहते हैं कि अगर किसी गांव में विकास करना है तो उसे किसी बड़े शहर से जोड़ दो। ये रोड भी विकास की डगर है जो सतीश सातपुते की वजह से संभव हो पाया है। बहरहाल सतीश सातपुते जरूरतमंदों और गरीबों के अधिकारियों के लिए लड़ते आए हैं। ऐसे लोग समाज के लिए आईना हैं। सतीश सातपुते की कहानी बस यहीं तक। तब तक के लिए समाज और सामाजिक सरोकार की खबरों को पढ़ने के लिए देखते रहिए और फॉलो करिए द CSR जर्नल के सभी सोशल मीडिया हैंडल्स। नमस्कार।